भाई आज दोपहर तक व्लॉग स्टार्ट किया है। सारा काम मेरा हो गया है, नहाना धोना सब हो गया है। और अब मैं ना जतिन के लिए ना पनीर के पराठे बनाऊंगी और अंशु भी खा लेगा। और मैं अब सारा काम सुबह का हो गया, कपड़े भी धुल गए हैं। एक बड़े वाला कंबल है ना, मैंने वो धोने के लिए मशीन में डाल रखा है। मैं कहा वो धुल जाएगा क्योंकि वो ड्रायर में तो सूखेगा नहीं, इस वजह से उसको मैंने उसी में छोड़ दूँगी। वो थोड़ा सा पानी निकल जाएगा ना तो उसको फिर 2 कुर्सियों पे डाल दूँगी, वो मैं आपको ब्लॉग में दिखा दूँगी। तो मैं फ़िलहाल जतिन के लिए पनीर के पराठे बना रही हूँ। उससे पहले मैंने पापा के लिए ना दो रोटी सेक दी थी, वो अपने खा के और चले गए हैं। और अब बज गया है 1 का टाइम हो गया है और मैं बना रही हूँ पनीर के पराठे। पनीर, प्याज और एक ही हरी मिर्च डाली है मैंने। तो राम राम जी सभी को। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपनी अपनी जगह अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे दोपहर का है, ये व्लॉग मेरा दोपहर से शुरू किया था मैंने। तो अब है जो 1 का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे मैं बना रही थी जतिन के लिए, अंशु के लिए पनीर और प्याज के पराठे। और क्या नाम है, इनके पापा ने रोटी खा ली थी। तो अब जतिन है जो मम्मी बोला मुझे ना पनीर के पराठे ही बना दो या फिर पनीर की भुर्जी बना दो। भाई जतिन अंशु की फेवरेट होते हैं पनीर के पराठे और पनीर की भुर्जी। तो इस वजह से मैंने सोचा भाई चलो मैं इनके लिए ना पनीर के पराठे ही बना देती हूँ। भुर्जी बनाने के बाद फिर रोटी ऐसे कुछ, तो इससे अच्छा मैं पराठे ही बना देती हूँ। इन्होंने दही के साथ खा लिए थे और दोनों ने, और मैंने खाया था चाय के साथ एक पराठा, एक ही पराठा खाया था। मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी तो यहाँ पे मैंने एक प्याज कट कर ली थी और पनीर थी और हरी मिर्च थी एक, वो डाल ली थी उसमें, क्योंकि ज़्यादा हरी मिर्च दिखती हैं तो ये दोनों भाई निकाल निकाल के फेंक देते हैं। तो यहाँ पे बस मेरा एक फर्स्ट वाला जो पराठा ना वो तैयार हो गया था, जो कि जतिन ने है जो दही के साथ खा लिया था। और अंशु ने भी इसके बाद खाया था। एक आज मैंने पराठा बनाया एक तरीके से, एक पराठा बिल्कुल पतला बना के, बिल्कुल पतला, उसको दोनों साइड से तवे पे सेक के, और फिर उसके बीच में देखो 2 मिनट में देखना अभी क्या नाम है, दोनों तरफ से हल्का हल्का सेक के फिर मैंने जो है, ताकि बीच में से जो कच्चापन है ना, जैसे डबल उसके बनाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बीच में से दोनों तरफ से कच्चा है, तो उस तरीके से मैंने दोनों पराठों को ऐसे सेक लिया है। और बीच में फिर मैंने पनीर प्याज और जो सारा जो मटेरियल था इसमें भर के, और थोड़ा हल्का हल्का घी लगा के दोनों तरफ से, और ऐसे चिपका के, और मैंने फिर दोनों तरफ से घी लगा के अच्छे से सेक दिया था। और बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना था ना। तो ऐसा लगा जैसे मुझे ना ये इस तरह के पराठों में ऐसा लगता है जैसे भाई पराठे सब ने खा लिए हैं। और ये बर्तन इकट्ठा कर दिए, इन्हें धोऊंगी। गैस मैंने थोड़ी थोड़ी साफ कर दी क्योंकि सुबह ही मांजी थी। और अब सारे बर्तन धोकर, एक कंबल है ना उसने और निचोड़ दूँ और उसने धूप में डाल दूँ, निचड़ तो जाएगा उस मशीन में, धूप में डाल दूँगी। और तेज़ धूप होके भाई, बहुत तेज़ वाली धूप। और फिर एक बार ना बाज़ार में जाके थोड़ा सामान है ना वो लेके आएंगे, और वो ठीक है। ऐसे पराठे में ऐसे कच्चापन सा लगता है लेकिन बहुत अच्छे बने थे। तो यहाँ पे भाई सारे जो बर्तन थे वो इकट्ठा करके और सिंक में डाल दिए थे मैंने। और उसके बाद मैं कहा चलो थोड़ा ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन है ना वो सारे धो रही हूँ, मतलब जतिन अंशु ने, मैंने, सबने पराठे खाने के बाद फिर मैंने सारे बर्तन इकट्ठा कर दिए थे। तो आज का दोपहर से मेरा व्लॉग स्टार्ट किया था कि कभी कभी दोपहर से भी व्लॉग जहाँ से भी बनता है, जैसे अब आज दोपहर से शुरू कर दिया था। और अब ना बहुत तेज़ वाली धूप आने लगी है, जैसे अब हवा तो चल रही है जिससे थोड़ी हल्की सी सर्दी महसूस होती है। इसके अलावा अब ये समझ लो गर्मी आ चुकी है। तो ये सिंक में ना ऐसे करके मैं निचड़ने के लिए रख देती हूँ, थोड़ा पानी निकल जाता है तो इसको फिर मैं वापस से टोकरे को ऐसे रख देती हूँ। इस तरीके से भाई निपटा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने जो है सारे उस पे स्लैब पे अच्छे से ना पोछे से साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे मेरा सारा काम मतलब दोपहर का खाने का हो गया है। सुबह का तो जो था रूटीन जैसे डेली वाइज होते हैं वो तो रहते ही हैं, लेकिन ये दोपहर से सभी को आप सब कैसे हो, आई होप आप सब ठीक हो गए। और अब बज रहे शाम के 5 और शाम के 5 बज रहे। और मैं गई थी मार्केट और वहाँ से मतलब आज आटा भी मैं खुद ही पिसवा के लाई चक्के पर, और सामान लाई। सामान बहुत उठा था। आकर गई मैं लेट, मैंने ऐसे ही मंडी में गई, सब्जी मंडी में गई
और फिर बाज़ार में गई, वहाँ से सामान लेके आई, मतलब सारा सामान डो दिया। मैं दिखाऊँ अब। देखो ये तो है आटा भाई, और ये मैंने ब्लैंकेट पे मंगवाया था। पत्ती है, ये है घी, ठीक है, ये तो अंगूर अभी लाई थी हैं, और ये है चीनी। अभी डब्बे में चीनी रह रही है, पत्ती भी मेरी थोड़ी सी रह रही थी, और ये तेल, ये भाई सर्फ एक्सल का, और ये अंशु जतिन के लिए 2 बिस्कुट है, और ये आलू प्याज, ये अंशु के लिए केले मंडी से लाई थी, और ये है मटर। और अब मैं इनको ना डाल दूँ। और भाई ये लाई थी मैं अपने घर का सामान, यानी कि रसोई से रिलेटेड, और वही जो भी डेली यूज़ में होते हैं, जैसे सर्फ, चीनी, पत्ती, मतलब ये सारे ना अब 1 महीने में भर लेते हैं, तो ये अच्छा 1 डेढ़ महीने चल जाएगा। 1 महीने तो करीबन चल ही जाएगा। और आटा भी मैं खुद ही जाके चक्की से ना जतिन को ले गई थी, तो हम चक्की से ही पिसवा लाए थे। तो वैसे मैं जतिन को भेज देती हूँ, लेकिन आज मैं जतिन के साथ बैठ के गई थी, क्योंकि मुझे ना ये सर्फ वगैरह ये अपनी बार खुद से जाके लाना था। क्या नाम है, इनके पापा कहते हैं ऑनलाइन से ज़रूरी नहीं है, एक आधी बार खुद भी जाके खुद लाया कर। तो मैं सर्फ वगैरह ये चीज़ ले आई थी, और पत्ती थी ना वो इनके पापा ने ऑनलाइन मंगा दी थी, क्योंकि सर्फ में मुझे अच्छा सा वो नहीं लग रहा था। ये 2 पैकेट पत्ती के हैं, एक 1.5 किलो का, एक 1 किलो का। ये टाटा के ही हैं, एक अग्नि का है और एक टाटा उसका है। तो इनको मैं मिक्स करके और रख दूँगी, तो ये अच्छे खासे चल जाते हैं भाई, महीने से भी ऊपर चल जाते हैं। चाय तो हमारा बहुत बड़ा है भाई, जिसकी कोई हद नहीं है। तो यहाँ पे बस सारे बर्तन धोने के बाद फिर मैंने ना सारा सामान दिखाने के बाद मैं यहाँ पे डालने लगी थी। पत्ती के उस डब्बे में पत्ती डाल दी, ये एक्स्ट्रा चीनी थी ये मैंने इसी में रख दी है, क्योंकि पत्ती का डब्बा मैंने भर दिया है जो चाय में डेली यूज़ होता है। तो और इनमें मैं भर दूँगी सर्फ। ये डब्बे ना 2 मेरे ना घी के आए थे, जैसे अब ऊपर एक डब्बा स्लैब पे दिखाई दे रहा, तो मैंने घी के वे निकाल के पैकेट निकाल के इनमें दोनों में सरफ भर दिया था। ये पहले मंगाया था जब का था, और अब मैं ये दोनों पैकेट निकाल के घी के और इसमें भी सरफ भर दूँगी। ये दोनों डब्बे सरफ के भर के मैंने रख दिए हैं। और इस तरीके से ना भाई पूरा महीने का सामान आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा बरकत सी भी हो जाती है, और ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि आज ये ख़त्म हो गया, आज वो ख़त्म हो गया। और भाई छोटी मोटी जो नमकीन वगैरह हैं या चीज़ें हैं, तो क्योंकि मैं इकट्ठा नमकीन अगर मैं लेके अपने लिए रख लूँगी, तो मैं उनको कभी नहीं खा पाती। मैं इसलिए अपनी रोज़ डेली में 10-10, 15-15 रुपए की जो है ना नमकीन वो मंगाती हूँ। भाई मेरे से कभी भी इकट्ठा नमकीन ला के रख दूँगी ना, तो मेरे से वो खाई नहीं जाएगी और रखी रहेगी। तो ये 2 जो घी के वे थे ना, ऊपर रैपर सा था, वो मैंने इसमें ना सब्जी की टोकरी में लगा लिया। एक पहले आया था उसमें नीचे लग रहा है, एक ये अब आया तो मैंने ऊपर आलू वाली में लगा दिया है। और सब्जी भी मैं मंडी से ले आई थी, क्योंकि मैं वहाँ से तेल वगैरह लेके आई थी, और जो चीनी वगैरह लेके आई थी। तो दोनों तरफ गई थी, आज बाज़ार में भी गई थी और मंडी में भी गई थी। मंडी में तो अपना सब्जी वगैरह ले आई थी, चीनी ले आई थी, सर्फ ले आई थी। और बाज़ार में गई थी मैं वहाँ पे जहाँ पे चक्की होती है, बड़ी चक्की होती है, उस पर 10 मिनट में ही आटा पिस जाता है। तो भाई यहाँ पे मैंने ना क्या नाम आलू भी ले आई थी, 3 किलो आलू हैं, ये 3 किलो प्याज हैं। तो ये मेरे 3-4 दिन आराम से चल जाएंगे, क्योंकि आंसू ना डेली 2 आलू उबाल के खाता है, और वो जिम में जाता है, तो वो अपने 2 आलू उबाल के डेली खाता है। वरना आलू हम बहुत कम यूज़ करते हैं, मतलब खाने सब्जी में। इसी वजह से मुझे 3 किलो लाने पड़ना, वरना मैं तो 1-1.5 किलो आलू में अच्छे 3-4 दिन मेरे चल जाते हैं। 2-2 3-3 आलू ही डालती हूँ मैं सब्जी में। और ये भाई मेरा डब्बे में भर के रख दिए थे मैंने, जो मेरे क्या नाम है एक्स्ट्रा डब्बे थे ना, क्योंकि नीचे तो आपने देखा होगा एक मेरा रैक था, उसमें मेरे सारे आ जाते थे। तो जो एक्स्ट्रा थे ना मैंने वो इसमें रख दिए हैं। अगर कोई सामान की ज़रूरत होगी तो मैं इनमें भर के रख दूँगी, वरना मैंने धो धो के इस वाली बाल्टी में रख दिए थे। और जो आटा था ना 10 किलो का पैकेट मंगाया था, वो मैंने छोटे वाले डब्बे में रखा। तो अब ये 20 किलो के करीबन आटा है, तो इसको मैंने एक इसमें रख दूँगी। जो बाकी का बच गया है वो इस थोड़े से बाकी का जो बच गया इसमें ही कट्टे में रहने दूँगी, क्योंकि ना उसमें नहीं मिलाऊंगी। जो पहले वाला आटा है पहले मैं उसको ख़त्म करूँगी, उसके बाद फिर इसमें कट्टे का है इसको उसमें डाल दूँगी। इस वजह से मैंने बाकी का जो है इसे बांध के इसके ऊपर ही रख दिया था, ताकि भाई मिक्स ना हो, पहले वाला आटा यूज़ हो जाए। ये मैंने पीछे ही फ्रिज के साइड में जो जगह है वहाँ पे रख दिया है। और ना अब जैसे मैंने ये सामान लेके आई ना भाई, सारे मैं आटा, कहीं पत्ती, कहीं चीनी, मड़ी मड़ी, मतलब सारे उसमें रसोई में मेरी खिंड गई थी।
जिसके कारण मुझे ना अच्छा आधा घंटे से भी ऊपर लग गया था सारी चीज़ों को सेट करने में, सामान डालने में। तो मैंने सोचा भाई कभी कभी अपना जो है और लाइफ की चीज़ें वो भी दिखानी चाहिए, ना कि सुबह का झाड़ू पोछे में लगे रहोगे। तो डेली वाइज वही काम होते हैं। तो ये बाकी का आटा देखो मैंने उस बाल्टी पे ही ना बांध के रख दिया है। पहले मैंने जो पहले वाला आटा ना इस ब्लू डब्बे में रखा है, नहीं सॉरी रेड वाले डब्बे में रखा था। पहले मैं वो यूज़ करूँगी, तो मैं सारी चीज़ों को वहीं पे रख दिया। एक तेल का है जो पहले वाला तेल है उसको यूज़ करूँगी, जो अब लेके आई वो मैंने सामान के साथ रख दिया है। और यहाँ पे आंसू को मैंने सारी जो पॉलीथीन वगैरह थी सारी भर के दे दी है, ताकि वो नीचे चूल्हे के सामने रखा है, आग जलाने वगैरह के काम आती हैं। तो बस इस तरीके से मैंने सारा सामान अपना ग्रोसरी का था, उसका था, सारा मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद मैं निकाल रही हूँ झाड़ू थोड़ी थोड़ी, क्योंकि यहाँ चारों तरफ ना पैरों में ना चुभन सी हो रही थी, जैसे पत्ती वगैरह या चीनी वगैरह या सर्फ का थोड़ा बहुत वो था। मगर ये पैरों में लग लग के सारी फर्श पे लगेंगे, तो मैंने इस वजह से ना झाड़ू ला के सारी चीज़ों को और इकट्ठा करके यहीं पे भर लूँगी। क्योंकि सारी फर्श पे तो गंदा है नहीं, बस रसोई रसोई में जो सामान मैंने जचाया भाई इसी में मेरा है जो खिंडा हुआ था। तो मैंने ये सारा इकट्ठा करके और यहीं पे ही मैं डस्टबिन में भर दूंगी। और थोड़ी थोड़ी बाहर की तरफ भी काट दिए झाड़ू, क्योंकि ना आंधी सी क्या हवा तेज चली हुई है, जिससे ऐसा लग रहा है ना बहुत धूल मिट्टी अभी यहीं की यहीं भर लूँगी। ये थोड़ा सा यहीं पे इतना ही इकट्ठा करके और ये भर लिया है। और ये शाम का रूटीन है भाई मेरा, दोपहर ये शाम के 5 का टाइम हो रखा है, जिस टाइम मैंने सारा सामान जचा दिया था। दोपहर में ले आई थी सामान भाई, यानी कि 2:30 बजे से मैं गई थी, तो 1 डेढ़ घंटा मुझे बाज़ार में या मंडी में इन चीज़ों में लगा था। फिर मैं आके सामान रख के वापस से मैं लेट गई थी। फिर मैंने अभी शाम के टाइम 5 बजे ना फिर डालना चालू करा था। और फिर मैंने ना अनसुने ना वो जो इनका म्यूज़िक सिस्टम है या भाई कुछ भी मतलब साउंड सिस्टम है, वो मैंने इस पे रख दिया है। आगे टीवी पैनल बनाऊंगी तो उसके लिए मैं अलग से ही, जैसे अब ये अभी जगह जगह रखा जाता है भाई, इसके जैसे ना नीचे ना फैलावड़ा सा फैल रहा था, तो मैंने इसके ऊपर रख दिया। मैंने चलाना हो तो ब्लूटूथ कनेक्ट होता है इसमें, तो यहीं यहीं से ही अपना कनेक्ट करके फ़ोन में या जो भी है उसमें वो कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ रख दिया है। और मुझे ये वाली सेटिंग भी ना हटानी पड़ेगी, हटे थे अलमारी वगैरह सारी चीज़ें। यहाँ पे मैं मंदिर लगवाऊंगी, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे अनकंफर्टेबल सा लग रही है अलमारी भी। या फिर मैं इस अलमारी को मैं जहाँ मेरी बड़ी अलमारी रखी है मेरे वाले रूम में उसमें लगाऊंगी। अलमारी को यहाँ से हटाई दूंगी, इस साइड में मंदिर लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये वाला वो भी जचा दिया है। ये अब अपना